ठेले पर लाद दी। एक मरा हुआ सुअर क्या आसमान उलट देगा, मांस बेचकर 2 नए सुअर ले आएंगे। यह कहकर वह ठेला हाँकता हुआ चला गया। बसंती ने गहरी सांस ली और मुझे लेकर घर लौट आई। अंधेरा हो गया लेकिन छेदीलाल नहीं लौटा। बसंती बेचैन हो उठी। तभी देखा छेदीलाल हाथ में एक बड़ा बोरा लिया आ रहा है। बोरा हिल भी रहा था। बसंती बोली, इतनी देर क्यों हो गई? छेदीलाल खुशी से चमक रहा था। बोला, सारी मांस बिक गई, उसी पैसे से 4 सुअर के बच्चे खरीद लाया हूँ। यह कहकर उसने बोरा खोला। 4 मोटे तगड़े सुअर के बच्चे बाहर कूद पड़े और घर में इधर उधर दौड़ने लगे। कड़ाके की ठंड में भी वे अजीब तरह से गर्म भाप छोड़ रहे थे। सुअर के बच्चे तो बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन ये बच्चे कुछ ज्यादा ही बड़े और तगड़े थे। देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसे सुअर के बच्चे बड़े होकर खूब पैसा दिलाते हैं। यह कहकर मैंने हाथ बढ़ाया ही था कि जैसे ही मेरी उंगली सुअर के बच्चे को छुई, उसने जोर से काट लिया। मेरी उंगली से तुरंत खून बहने लगा। जिस सुअर के बच्चे ने काटा था उसकी पीठ पर फूल जैसे निशान थे। वह एक चितकबरा सुअर था। गुस्से में मैंने पैर उठाकर उस चितकबरे सुअर को लात मार दी। सुअर चीखता हुआ दीवार के कोने में जा छिपा और आंखें गड़ाए मुझे देखने लगा। ये कमबख्त सुअर का बच्चा अब इंसान को काटने लगा है। हद हो गई। बसंती, तुम एक गत्ता का डिब्बा लाओ, इसे बाहर ठंड में रख देते हैं ताकि इसे अक्ल आए। बसंती बोली, ठीक है, और डिब्बा लेने चली गई। रात में जब मैं अधजगा सो रहा था तभी मुझे किसी के खाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुअर के खाने जैसी थी। मैं उठकर आवाज की तरफ गया तो देखा छेदीलाल जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसका चेहरा सूखे नांद में घुसा हुआ था और वह सुअरों का चारा खा रहा था। उसकी आवाज बिल्कुल सुअर जैसी थी। जैसे ही मैं उसे रोकने आगे बढ़ा, उसने अचानक गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से हरी रोशनी निकल